इस गाड़ी की कंपेटिटर क्लास में आती है MG, स्पोर्टेज, ओशान X7 और ग्लोरी। लेकिन इसका जो फ्रंट है वो आई थिंक अपनी पूरी कंपेटिटर क्लास में सबसे एलिगेंट है और सबसे डिसेंट है, और मेरे ख्याल में ये वो लोग ज़्यादा पसंद करेंगे जो कि एग्जीक्यूटिव क्लास की गाड़ियाँ पसंद करते हैं। इसकी हेडलाइट्स अगर आप देखें तो दीज आर पेंटा LED हेडलाइट्स, जिसमें डिम और हाई दोनों लाइट्स जो हैं उनमें LED यूज़ हुई हैं। इसमें ऑटो बीम असिस्ट भी है और DRLs इसके हेडलाइट्स में भी हैं, और जो स्पेशल बात है इसके फॉग लैंप्स जो हैं उसके अंदर भी DRLs हैं। इस गाड़ी की जो फ्रंट ग्रिल है वो भी बहुत एलिगेंट लुक देती है। इट इज़ वेरी सिंपल डिज़ाइन लेकिन येट इट इज़ क्लासी। और इसकी जो ये हेक्सागोनल ग्रिल है इट इज़ आइकॉनिक ग्रिल ऑफ हुंडई। और जो इसका लोगो है इसकी मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताता चलूँ। अगर आप इसको गौर से देखें तो इसका लोगो रिप्रेजेंट करता है द रिलेशनशिप बिटवीन the producer and the consumer, and these are two people standing during a handshake. यहाँ पे नीचे भी इसके ग्रिल दी हुई है फॉर वेंटिलेशन, और यहाँ पे थ्रू आउट गाड़ी में इसको आप एप्रनिंग भी कहते हैं, आप इसको स्कर्टिंग भी कह सकते हैं, वो दिए गए हैं। जो एक चीज़ की कमी है इस गाड़ी में वो इसके पार्किंग सेंसर्स हैं, जो कि ना फ्रंट पार्किंग सेंसर्स हैं ना रेयर पार्किंग सेंसर्स हैं। लेकिन एक बहुत ही मज़ेदार फीचर और यूनिक फीचर मैं इस गाड़ी का कहूँगा वो ये है कि यू आर गेटिंग कॉर्नरिंग लाइट्स व्हेन यू टर्न टू अ कॉर्नर। तो इसके साइड पे कॉर्नरिंग लाइट्स दी हुई हैं जो कि ऑटोमेटिकली ऑन होती हैं और आपका टर्न का कॉर्नर का जो विज़न है वो बहुत बेहतर कर देती है रात के टाइम और स्पेशली हिली एरियाज़ में। दिस इज़ अ वेरी यूज़फुल थिंग। और इसके हुड पे बहुत ज़्यादा कर्व्स नहीं है, इट इज़ अ सिंपल डिज़ाइन। और अगर आप इसके साइड पे आएँ तो यू आर गेटिंग 18 इंच एलॉय व्हील्स, जिसका डिज़ाइन भी इट इज़ नॉट बैड, नॉट आउट ऑफ द बॉक्स, नॉट वेरी एक्सेप्शनल बट अ गुड डिज़ाइन। और यू आर गेटिंग LED इंडिकेटर्स ऑन द साइड, और यहाँ पे मैचिंग साइड मिरर्स हैं, ऑटोमेटिकली रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स। और यहाँ पे इसके जो डोर हैंडल्स हैं उनको क्रोम फिनिश दी हुई है चारों हैंडल्स पे, और एक क्रोम की लाइनिंग थ्रू आउट यहाँ से जा रही है। तो क्रोम का इस्तेमाल बहुत ही एलिगेंटली किया गया है इस गाड़ी के अंदर। यू आर गेटिंग रूफ रेल्स एंड शार्क फिन एंटेना एज वेल। इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस है 6.7 इंचेस, जो कि एक सेडान से तो ये गाड़ी डेफिनेटली ऊंची है, लेकिन आप फुल फ्लेज SUV से कंपेयर करें तो इस गाड़ी की हाइट जो है वो SUV से नीचे है, तो इट्स काइंड ऑफ इन द मिडल, एंड दैट्स द होल कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉसओवर कार्स। When you come to the back, इसका फ्रंट और बैक एक दूसरे को कम्प्लीटली कॉम्प्लीमेंट करता है, और एलिगेंट लुक जिस तरह फ्रंट पे मेंटेन की गई है इट इज़ सिमिलर एट द बैक एज वेल। यू आर गेटिंग LED टेल लैम्प्स, और उसके अलावा यू आर गेटिंग हाई माउंटेड ब्रेक लाइट्स, और इसका जो थ्रू आउट एक मेंटेन हो रहा है, इसको आप स्कर्टिंग कह सकते हैं, एप्रनिंग कह सकते हैं। यहाँ पे टूसॉन की बैजिंग है, और यहाँ पे आपको H-ट्रैक की बैजिंग मिलती है, जो कि इसका एक एडवांस ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है, जो कि जनरल ड्राइव के अंदर मैं आपको इसकी फर्दर डिटेल्स बताऊंगा। और इसका ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट का यू आर गेटिंग ऑटोमेटिक टेल गेट ओपनिंग ऑप्शन। बाय अ प्रेस ऑफ अ बटन यू कैन ओपन द टेल गेट। और इसकी बूट कैपेसिटी है 877 लीटर, जो कि इसकी कंपेटिटर क्लास में बहुत अच्छी है। यू आर गेटिंग अ लगेज कवर, और यू आर गेटिंग अ एलॉय स्पेयर व्हील एज वेल। यहाँ पे आपको इसके बूट में मिलता है 12 वॉट चार्जर, और इसमें डेडिकेटेड लाइट भी दी गई है, रात को आपको लगेज निकालने और रखने में बहुत हेल्पफुल होती है। इफ़ यू वांट फर्दर स्पेस तो आप इसकी जो सीट्स हैं वो रिक्लाइन कर सकते हैं, एंड यू कैन गेट एम्पल ऑफ स्पेस। एंड लेट्स क्लोज दिस अप एंड गो टू द इंटीरियर। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इसकी बैक सीट्स की। लेट्स सी लेग स्पेस कैसी है। I am 5 feet 10 inches and still around 1.5 inches का गैप यहाँ पे अभी भी है, और जो फ्रंट सीट है वो मैक्सिमम पीछे हुई है, और रेयर सीट्स आर कंफर्टेबल, और आपको यहाँ पे AC वेंट्स भी मिलते हैं, आपको डेडिकेटेड चार्जिंग पोर्ट मिलता है फॉर द रेयर सीट्स। रेयर सीट्स तो इसकी काफ़ी कंफर्टेबल हैं, और देखते हैं कि फ्रंट सीट क्या फील देती हैं। लेट्स टॉक अबाउट द इंटीरियर।
सबसे पहले तो मुझे मिली है वेलकमिंग साउंड जो कि, और यहाँ पे फ्रंट इसकी जो स्क्रीन है उस पर भी हुंडई का लोगो बना है। इसका जो फर्स्ट फील ऑफ द डैश है वो स्पोर्टेज से अगर मैं कंपेयर करूँ तो इट इज़ मोर स्लीक, और इसका थोड़ा सा मॉडर्न जो है वो इंटीरियर है। इसका जो फ्रंट थ्रू आउट इसके अंदर पैडिंग हुई है वो 3 डिफरेंट टेक्सचर्स के अंदर है। यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड मटेरियल यूज़ हुआ है, और आप नीचे देखते हैं जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन के नीचे डिफरेंट मटेरियल है विच इज़ अ बिट सॉफ्टर, और इसके अंदर बेज इंटीरियर और ब्लैक और सिल्वर का थ्रू आउट जो है वो कॉन्ट्रास्ट चल रहा है। और व्हेन यू टॉक अबाउट द स्टिचिंग, इसके अंदर थ्रू आउट स्टिचिंग जा रही है इन द डैश, लेकिन अगर आप दरवाज़ों पे देखें तो आपको कोई स्टिचिंग नज़र नहीं आती। और अगर आप इसकी सीट्स की बात करें तो इसकी सीट की पैडिंग जो है वो मैं इसको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल तो नहीं, इसको मैं मॉडरेट कंसिडर करूँगा। और उसके अलावा यू आर गेटिंग इलेक्ट्रॉनिक सीट्स इन टूसॉन एज अ स्टैंडर्ड एंड यू आर गेटिंग लंबार सपोर्ट एज वेल। और जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक सीट्स हैं वो इसकी पैसेंजर सीट और ड्राइवर सीट्स दोनों इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेट होती हैं, लेकिन लंबार सपोर्ट जो है वो सिर्फ ड्राइवर के लिए अवेलेबल है। और इसकी सीट्स में हेड रेस्ट एडजस्टमेंट भी है फॉर द ड्राइवर। यू कैन सेट दिस अप इन 3 डिफरेंट लेवल्स विच इज़ 1, 2, 3। सो आप जिस भी हाइट के हैं तो उससे आपको जो हेड रेस्ट की है वो सपोर्ट वो काफ़ी अच्छी मिलती है। एंड व्हेन यू पुश इट द 4th टाइम इट गोज़ बैक टू इट्स बेसिक पोजिशन। यू आर गेटिंग ऑटो डिमिंग रेयर व्यू मिरर, और इसके अंदर जो एक डिफरेंट ऑप्शन है वो इसके कंपस की है। व्हेन यू प्रेस दिस बटन तो यहाँ पे जो कंपस की है डायरेक्शंस आने लग जाती हैं, विच इज़ अ वेरी डिफरेंट फीचर, बहुत सारी गाड़ियों में आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इस गाड़ी के अंदर आपको जो जितने AC वेंट्स हैं उसके इर्द गिर्द सिल्वर लाइनिंग मिलेगी, और सिल्वर इसके जो है वो डोर हैंडल्स पे भी सिल्वर, बेज और डार्क ग्रे का जो है थ्रू आउट कंट्रास्ट चल रहा है, जो कि विच इज़ नॉट वेरी बैड। आई लाइक द कॉन्ट्रास्ट। यहाँ पे फ्रंट पे इसके पियानो ब्लैक का यूज़ हुआ है। एंड यू आर गेटिंग अ पैनोरामिक सनरूफ इन टूसॉन, जो कि आपको स्पोर्टेज में भी मिलता है, और इस तरह के मौसम में स्पेशली व्हेन यू ओपन द पैनोरामिक ह्यूज सनरूफ तो आपके वाकई पैसे पूरे होते हैं। यहाँ पे आपको वाइट रूम लाइट्स मिल रही हैं, सन शेड होल्डर मिल रहा है, और इसके अलावा अगर आप इसका सन वाइज़र देखें तो दैट कम्स विद एक्सटेंशन एज वेल। तो यहाँ पे जो गैप रहता है जहाँ से आपको सनलाइट आती है, आपको ड्राइविंग के दौरान डिस्ट्रैक्ट करती है, तो यू कैन एक्सटेंड दिस, और आपको कम्प्लीटली जो है यू कैन प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। एंड नाउ कमिंग टू द स्टीयरिंग व्हील, इसके अंदर बहुत सारी ऑप्शन है स्टीयरिंग व्हील के अंदर। इट इज़ अ टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील जो कि मैनुअल है, मैनुअली ऑपरेट होता है। आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं और हाइट एडजस्ट भी कर सकते हैं डिफरेंट लेवल के ऊपर। और यहाँ पे बहुत सारे बटन्स हैं जो कि आप मल्टीमीडिया ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अंदर क्रूज़ कंट्रोल की ऑप्शन है। लेट्स स्टार्ट इट अप। वी हैव अ पुश स्टार्ट बटन हियर, और इसका जो गेज क्लस्टर है वो आहिस्ता आहिस्ता फेड इन हुआ है, जो कि इसको बड़ी अच्छी फील देता है। आपको यहाँ पे इसके फ्रंट पे स्क्रीन मिल रही है जिसमें आप इसकी गाड़ी की ऑप्शंस जो हैं, इसमें एवरेज देख सकते हैं, इसमें आप गाड़ी की मुख्तलिफ सेटिंग्स जो हैं वो चेंज कर सकते हैं। इसका जो स्टीयरिंग व्हील का डिज़ाइन है वो मुझे थोड़ा बेसिक लगा है। इट इज़ नॉट बैड, लेकिन कुड हैव बीन अ बिट बेटर। अगर आप बाकी गाड़ियों के स्टीयरिंग व्हील्स कंपेयर करें तो वो इससे थोड़ी सी ज़्यादा प्रीमियम या एलिगेंट फील देते हैं कंपेयर टू MG। स्पेशली MG का जो इंटीरियर है वो काफ़ी स्पोर्टी और वेरी फ्लैशी, लेकिन व्हेन यू सिट इन टूसॉन इट इज़ एवरीथिंग इज़ जस्ट ब्लेंडिंग इन, नॉट वेरी एग्रेसिव, नॉट वेरी स्पोर्टी। और जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी बहुत ही ज़्यादा कंट्रास्ट में यूज़ नहीं हुआ। और जो स्टीयरिंग व्हील के लेफ़्ट साइड पे बटन्स हैं वहाँ से आप मल्टीमीडिया कंट्रोल कर सकते हैं, और जो राइट साइड पे बटन्स हैं वो यहाँ पे जो फ्रंट पे स्क्रीन है इसमें जो ऑप्शंस हैं रिगार्डिंग साउंड्स, रिगार्डिंग लाइट्स, डोर लॉकिंग की ऑप्शन है जो कि आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और इट इज़ वेरी यूज़र फ्रेंडली एक्सपीरियंस, आपको बहुत ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेट नहीं करती टूसॉन।
इस गाड़ी में आपको वायरलेस चार्जिंग भी मिल रही है। यहाँ पे आप फ़ोन रख सकते हैं और यहाँ पे जब वायरलेस चार्ज आपका फ़ोन होना शुरू होता है तो यहाँ पे एक लाइट ऑन हो जाती है, विच इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन एंड वेरी कन्वीनियंट वाइल ड्राइविंग। यहाँ पे आपको 12 वॉट चार्जर मिल रहा है, USB पोर्ट मिल रही है, ऑक्सिलरी की केबल भी मिल रही है, जो कि इस दौर में बहुत कम यूज़ होता है। ज़्यादातर ब्लूटूथ यूज़ होता है या एंड्रॉयड ऑटो यूज़ होता है, जो कि इसमें अवेलेबल है। और यहाँ पे आप देखें, आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल रही है, ऑटो ब्रेक होल्ड मिल रहा है, डाउनहिल असिस्ट मिल रहा है, और यहाँ से आप ड्राइविंग मोड्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उन्होंने डेडिकेटेड बटन दिया हुआ है जिससे आप इकोनॉमी मोड, कंफर्ट मोड और स्पोर्ट मोड में से सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिहाज से। यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स मिलते हैं और इसका जो फ्रंट स्टोरेज कंपार्टमेंट है दैट हैज़ वेंटिलेशन एज वेल। वो ऑब्वियसली आपके ड्रिंक्स को फ्रीज तो नहीं करेगा, लेकिन अगर आपने कोई ठंडा ड्रिंक लिया है तो वो ज़्यादा देर तक अपना टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करेगा। कमिंग टू द सेफ्टी, इस गाड़ी के अंदर 2 एयर बैग्स हैं जो कि पैसेंजर सीट और ड्राइवर सीट के लिए है। और अगर आप इसकी रेडार की बात करें तो इस पर रेडार अवेलेबल नहीं है। यू नॉट गेटिंग एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल और ऑटोनमस ब्रेकिंग या जो इंटेलिजेंट फीचर्स आजकल बहुत सी गाड़ियों में आपको देखने को मिलते हैं वो इसमें अवेलेबल नहीं है। एंड नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस इंटीरियर, जो इसकी 10.1 इंच ह्यूज इंफोटेनमेंट डिस्प्ले है, जो कि इसके इंटीरियर में इट इज़ द चेरी ऑन द टॉप। अगर आप इसको ऑपरेट करना चाहते हैं, इसके लेफ़्ट साइड पे इसके शॉर्टकट बटन दिए हैं फॉर वॉल्यूम अप एंड डाउन, एंड यू कैन टर्न दिस ऑफ एज वेल। इफ़ यू टॉक अबाउट द फील ऑफ दिस डिस्प्ले, तो आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ये थोड़ा सा लैगी फील हुआ है मुझे। इट इज़ नॉट वेरी फ्लुएंट डिस्प्ले, लेकिन इट फील्स वेरी गुड ऑन द कार, और जिस तरह से इसको प्लेस किया गया है दैट एड्स द क्वालिटी टू द इंटीरियर। और अगर इसकी एप्स देखें तो यू आर गेटिंग नेविगेशन साइजिक एज अ स्टैंडर्ड, और इसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो की ऑप्शन है और इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू योर फ़ोन। इस इंफोटेनमेंट सिस्टम में आप ड्यूरिंग ड्राइव जो है वो वीडियो देख सकते हैं। और मैं सब ऑडियंस से कहना चाहूँगा कि जो लोग ड्यूरिंग ड्राइविंग वीडियोस वगैरह सर्च करते हैं या इससे इंटरैक्ट करते हैं, दैट कैन बी वेरी डेंजरस, नॉट ओनली जस्ट फॉर यू बट फॉर द अदर पर्सन एज वेल। तो प्लीज़ इसको अवॉइड करें व्हेन यू ड्राइविंग, कॉन्सेंट्रेट ऑन द रोड, और इस तरह की जो डिस्ट्रैक्शंस है उससे कोशिश करें कि आप दूर रहें। और इसीलिए इन्होंने ये शॉर्टकट बटन दिया हुआ है टू टर्निंग ऑफ द डिस्प्ले।